अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप लोग जानते हैं कि देवी का तस्वुर हिंदुओं और बुद्ध मतों में बहुत ज़्यादा मकबूल है, लेकिन अगर हिंदुओं की बात की जाए तो उनमें ये बात मकबूल है कि वह जिन देवी या देवताओं को मानते हैं वो जिंदा नहीं और वो सिर्फ उनके बुतों की ही पूजा करते हैं, जबकि बुद्ध मतों में भी यही रवाज है। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको नेपाल में रहने वाली एक जिंदा देवी के बारे में बताएंगे, जो महज एक छोटी बच्ची की उम्र की है, लेकिन उसे भगवान या देवी का रुतबा दे दिया गया है। ये नेपाल की बहुत सारी अहम कहानियों में से एक है, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। नाजरीन, सबसे पहले लफ्ज़ कुमारी का मतलब जानते हैं। लफ्ज़ कुमारी का मतलब कुंवारी के हैं। देवी कुमारी के मुतल्लिक कहा जाता है कि इसके अंदर देवी तलीजों की रूह है, जबकि देवी काली की भी ताकतें मौजूद हैं। देवी का चुनाव भी एक अहम तरीन अमल है, क्योंकि पूरी कौम ने उसे भगवान तस्लीम करना होता है। देवी से मुतल्लिक बात करने से पहले इसकी तारीख जाननी बहुत जरूरी है। इसकी तारीख जाया पराकाश कला से मिलती है, जो कि कला सल्तनत के आखिरी बादशाह थे और देवी तलीजो के ज़माने के बादशाह थे। नाज़रीन, कहा जाता है कि देवी तलीजो बादशाह को रात के वक्त उसके महल के अहाते में मिलने आया करती थी और देवी ने बादशाह से वादा किया हुआ था कि वो रोजाना रात को बादशाह के साथ त्रिपासा खेला करेगी। त्रिपासा उस वक्त की एक गेम हुआ करती थी। उसने रोजाना ये गेम खेलने का वादा इस शर्त पर किया कि बादशाह इस बात को हमेशा राज रखेगा और किसी को नहीं बताएगा। बादशाह की बीवी बेवकूफ़ नहीं थी, उसे बादशाह की इस खुफिया सरगर्मी का इल्म हो गया और एक दिन उसने बादशाह का पीछा किया कि बादशाह की रात को जाता कहाँ है। ताहम देवी तलीजो को इस बात की खबर हो गई और वो गुस्से में वहाँ से चली गई। देवी ने इस वाक़े के बाद बादशाह की ख्वाब में आई और बादशाह से कहा कि अब से वो एक जिंदा देवी की शक्ल में पनवार नस्ल के लोगों में आया करेगी, खसूसन शकिया और बजराचार्य नस्ल की लड़कियों में आया करेगी। ताहम इसके बाद बादशाह ने उस बच्ची की तलाश शुरू कर दी जिसके अंदर देवी तलीजो की रूह थी। ये थी नाजरीन इसकी सारी तारीख। अब नाजरीन बात करते हैं देवी के चुनाव के अमल की। नाजरीन, देवी के चुनाव का अमल आसान नहीं होता, बल्कि सिर्फ उसी बच्ची को देवी चुना जाता है जिसमें ये 32 खसूसियात पाई जाती हैं। उसके जिस्म पर पैदाइशी कोई निशान नहीं होना चाहिए। आंखें उसकी गाय की आंखों की तरह होनी चाहिए, सीना शेर के सीने जैसा होना चाहिए, जिस्म बरगद के दरख्त की तरह होना चाहिए, आवाज़ बिल्कुल साफ होनी चाहिए जैसे बतख की आवाज़, और उसका बुर्ज भी बादशाह वाला होना चाहिए। टांगे हिरन की तरह होनी चाहिए, बाल और आंखें बिल्कुल काली होनी चाहिए। दोस्तों, ये सब खसूसियात होने पर भी उसे देवी नहीं माना जाता, बल्कि कुछ और डरावनी रसूमात की जाती हैं। एक रस्म में उस छोटी सी बच्ची जिसमें 32 खसूसियात होती हैं, उसे देवी तलीजो के मंदिर के हाथे में छोड़ा जाता है, जहाँ पर गायें और बकरों की ज़िबाशुदा खोपड़ियाँ और सर परे होते हैं। अगर ये देखकर उस बच्ची में ज़रा सा भी खौफ पैदा हो जाए तो उसे देवी नहीं बनाया जाता। इसी तरह चंद लोग मास्क पहनकर काले लिबास में उसके सामने रक्स भी करते हैं, तब भी अगर वो डर जाए तो उसे देवी तस्लीम नहीं किया जाता, लेकिन अगर वो ना डरे तो उसे देवी बना दिया जाता है। नाज़रीन, नेपाल में बहुत सी बच्चियों को देवी बनाया जाता है, लेकिन उन सब में सबसे अहम खटमंडू की देवी होती है। इस वक्त खटमंडू की देवी का नाम कुमारी है। उसे नाजरीन 3 साल की उम्र में देवी बना दिया गया था और इस देवी के पांव ज़मीन पर लगने नहीं दिए जाते। बाकी देवियों की निस्बत इस पर बहुत सी हदूद और पाबंदियां होती हैं। ये देवी साल में सिर्फ 13 मरतबा अपने घर वालों को मिल सकती है और उसकी फैमिली उसके साथ रह भी नहीं सकती, ताहम उसका एक केयर टेकर हमेशा उसके साथ रहता है। कुमारी को मुल्क के तमाम बड़े पंडितों का एतमाद हासिल होता है। कुमारी को एक ऐसे पैलेस में रखा जाता है जहाँ बहुत ही कम आसाइशें होती हैं और जदीद दुनिया का कोई सामान नहीं होता। उसे एक 4 दीवारी कमरे में रखा जाता है जो सिर्फ मोमबत्तियों और लैंप से ही रोशन होता है। ताहम देवी के पास बहुत सी मशहूर शख्सियात भी आती हैं और फैज़याब होती हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको वीडियो में पहले बताया है कि कुमारी का मतलब कुंवारी के हैं। इसी वजह से जैसे ही देवी एक खास उम्र को पहुंचती है, जिसे बलोगत की उम्र कहा जाता है, तो उसे देवी का रुतबा छीन लिया जाता है। कहा जाता है कि बालिग होने पर उसके अंदर से तलीजो देवी की रूह निकल जाती है और दूसरी किसी बच्ची में चली जाती है, जो कि 32 खसूसियात की मालिक होती है। नाज़रीन, नेपाल के लोग देवी को बहुत रुतबा देते हैं और माना जाता है कि देवी के पास बहुत सारी ताकतें हैं। देवी को हर किस्म की चोट से बचाया जाता है। अगर एक कतरा भी खून का निकल जाए तो वो देवी नहीं रहती। 2015 में नेपाल में जब एक ज़ोरदार जलजला आया तो वहाँ मौजूद हर पुरानी इमारत तबाह हो गई, जबकि देवी के पैलेस को मामूली चोट पहुंची।
तब लोगों का देवी पर और भी एतमाद बढ़ गया। नाज़रीन, देवी का इंटरव्यू नहीं लिया जा सकता। ताहम चनेरा बजराचरिया जो खुद भी देवी रह चुकी हैं, उनका कहना है कि मुझे 5 साल की उम्र में देवी बना दिया गया था। मजीद कहना था कि मुझ में 32 खसूसियात पहले देखी गईं। उसके बाद शाही पंडित की बीवी ने मेरे दांत और नाखून देखे और मुझे देवी चुन लिया। चनेरा का कहना था कि देवी बनकर हमारे अंदर खास किस्म की ताकतें आ जाती हैं। हमारा जिस्म गर्म हो जाता है, लेकिन ये सब अच्छा महसूस होता है। हमारा रवैया हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। चनेरा ने मजीद बताया कि 15 साल की उम्र में उनसे ये रुतबा वापस ले लिया गया था। इसके बाद उन्होंने अपनी तालीम जारी रखी। नाज़रीन, ये था नेपाल की देवी कुमारी का तारुफ। हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको मज़ीद हमारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।